बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीरुल हसन एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। आज का मौजू तो आपने देख लिया होगा कि दादे से बच्चों का ख़र्चा लिया जा सकता कि नहीं लिया जा सकता। आज मैं दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन और इंतहाई अहम फ़ैसला आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। फ़ैसला शुरू करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आप लोगों को बताने से पहले, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की इस फ़ैसले में कही गई एक बात बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले के शुरू में ही कहा कि अगर सही काम भी आप करते हो लेकिन उस सही काम करने का आप तरीका गलत चूज़ कर लेते हैं, उसको गलत तरीके से करते हैं, तो उस सही काम का नतीजा भी सही नहीं निकलेगा, वो सही काम भी सही नहीं कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने इस केस के सबसे शुरू में ये क्यों कह दिया, आप ध्यान से इस सारे केस को सुने, आपको खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो केस कुछ यूँ है कि एक माँ ने अपने 3 साल के बेटे का खर्चे का दावा किया बेटे के बाप के ख़िलाफ़। चूँकि बाप की ये ज़िम्मेदारी है, शरई तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी, कि बाप बच्चों का खर्चा देने का पाबंद है। माली तौर पे सारी ज़िम्मेदारी जो है ना, वो शरीयत ने भी और पाकिस्तानी कानून ने भी बाप पे डाली है। तो माँ ने बाप के ख़िलाफ़ बच्चे के खर्चे का दावा कर दिया। वो दावा जो है माँ के हक़ में आ गया। बाप के ज़िम्मे अदालत ने खर्चा लगा दिया, फैमिली कोर्ट ने, कि जी इतना खर्चा आपने अपने बेटे का देना है। ठीक है। अब जब उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने की कोशिश की माँ ने, तो बाप का कोई पता ही नहीं चला कहाँ पे गया। फैमिली कोर्ट ने उसके गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए, वो फिर भी ना पकड़ा गया। अदालत ने बाप की सारी जायदाद का पता करवाया, माँ ने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड से, पटवारी से, तहसीलदार से, हर जगह से पता किया, बाप की कोई प्रॉपर्टी सामने ना आई। लेकिन इन सारी सूरत हाल में प्रॉपर्टी का पता करते करते बच्चे के दादा की प्रॉपर्टी सामने आ गई। अब जब बच्चे की दादा की प्रॉपर्टी सामने आई तो माँ ने फैमिली कोर्ट को कहा कि दादे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दादे की भी जिम्मेदारी है कि वो इनका खर्चा देने का पाबंद है। हालांकि दादे को ये आपने याद रखना है, इस केस में ना तो पार्टी बनाया गया था बच्चे के खर्चे के दावे में, जो माँ ने किया था उसने दादे को पार्टी नहीं था बनाया, उसने सिर्फ बाप के खिलाफ दावा किया था, और ना ही दादे के खिलाफ कोई फैसला आया था। फैसला तो बच्चे के बाप के खिलाफ आया था। अच्छा, तो प्रॉपर्टी का पता चल गया माँ को कि दादे के नाम प्रॉपर्टी है। उसने अदालत को कहा जी दादे की जो प्रॉपर्टी है ना, इसको अटैच किया जाए, इसको अदालत अपने कब्ज़े में ले, इसको नीलाम करके हमें हमारे पैसे दिए जाएं। अदालत ने ऐसे ही किया। फैमिली अदालत ने, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने दादे के नाम जो प्रॉपर्टी थी इसको अटैच कर लिया। अब दादा अदालत में आ गया। दादाजी ने कहा कि देखें, ना तो मैं इस केस में पार्टी था, ना ही मेरे खिलाफ कोई फैसला आया है, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी क्यों अटैच की गई है? फैसला तो मेरे बेटे के खिलाफ आया, यानी कि बच्चे के बाप के खिलाफ, तो मेरी दादा की प्रॉपर्टी क्यों अटैच की गई है? मेरी प्रॉपर्टी को आज़ाद किया जाए, मेरी प्रॉपर्टी को रिलीज़ किया जाए, मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए। तो अदालत ने कहा ना भाई, आपकी भी जिम्मेदारी है। फैमिली कोर्ट ने, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने दादे की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और उसकी जो जायदाद थी उसको अटैच किए रखा। अदालत ने कहा कि नहीं जी, आपकी प्रॉपर्टी थी, हम पैसे देंगे। दादाजी ने क्या किया कि फैमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी कि जी देखें, ना तो मैं इस केस में पार्टी था, ना ही मेरे खिलाफ किसी किस्म का फैसला आया, तो मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है? मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बाप की है, बाप को पकड़ें। तो हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने आपकी प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी, आपकी प्रॉपर्टी में से इसको पैसे जाने हैं। अच्छा, दादाजी जो हैं वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट दादाजी चले गए। अभी रिसेंटली ये फैसला हुआ है, 3 नवंबर 2023 को फैसला ये आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे अभी इसको 11 या मेरे ख्याल 13 नवंबर को अपलोड किया है, ये 2023 की अभी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ और जो नीचे फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिसमें उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ चले गए दादाजी, सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी देखें,
दादा जो है इस केस में ना तो पार्टी इसको बनाया गया था और ना इसके खिलाफ किसी किस्म का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दादे को हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 सूरत हाल पे हम पाबंद कर सकते हैं खर्चा देने के, इसके अलावा दादे को पाबंद नहीं किया जा सकता। पहली सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ऐसी सूरत जब बाप गरीब हो, बाप खर्चा ना दे सकता हो बेटे का, बाप के नाम कोई प्रॉपर्टी ना हो, या बाप मर गया हो, या बाप का कोई अता पता ही नहीं, जो इस सूरत हाल में है। एक सूरत तो पूरी होगी, बाप का कोई अता पता ही नहीं था। जो दूसरी सूरत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो दूसरी शर्त लगाई, दूसरी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाई कि जी पहली शर्त पूरी होगी तो फिर दूसरी शर्त ये है कि दादा जो है ये माली तौर पे अमीर होना चाहिए, ये इस काबिल होना चाहिए कि ये बच्चे का खर्चा अदा कर सके। अगर दादा इस काबिल नहीं तो फिर कैसे खर्चा देगा, तो फिर दादा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि दादा को पार्टी नहीं बनाया गया, पहली शर्त तो इसमें पूरी होगी है, बाप का कोई अता पता ही नहीं है, लेकिन दूसरी शर्त के बारे में कोई फैसला भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं कर सकती जब तक कि दादे को पार्टी ना बनाया जाए केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको भी गैर कानूनी करार दिया, इलीगल करार दिया, और नीचे जो फैमिली कोर्ट के जो फैसले थे जिन्होंने उसकी दादे की प्रॉपर्टी अटैच की थी उसको भी इलीगल करार दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दादे की प्रॉपर्टी को रिलीज़ किया जाए, दादे की प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दादे को कहा आप जाएं, आपकी प्रॉपर्टी हम छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दादे की प्रॉपर्टी को छोड़ दिया और साथ ही साथ बच्चे को भी कह दिया कि बच्चा जो है ये नए सिरे से अपने दादे के खिलाफ केस करे, अगर ये दादे से खर्चा चाहता है तो इसको पार्टी बनाए। फिर अदालत देखेगी कि आया बाप इस काबिल है, दादा इस काबिल है कि दादा इसका खर्चा पे कर सके, दादा माली लिहाज से इतना मजबूत है। तो जी इन बुनियाद की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दादे को कहा कि दादा चूंकि पार्टी नहीं था इस केस में और दादे के खिलाफ कोई फैसला भी नहीं आया, इसलिए दादे को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता। दादे को सिर्फ और सिर्फ तभी रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है कि जब दादे को पार्टी बनाया जाए और इसको सुनने के बाद दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अदालत फैसला करे कि आया दादे को रिस्पॉन्सिबल करना है कि नहीं करना। तो मेरा ख्याल है अब आपको पहली लाइन की भी बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ये क्यों कह दिया कि अगर सही काम भी गलत तरीके से किया जाए तो उसका नतीजा गलत ही निकलता है। वो सही काम तो ये किया कि अदालत ने अगर बाप नहीं था मिल रहा तो अदालत ने दादे के खिलाफ वो फैसला कर दिया, अदालत ने दादे की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया, अटैच कर लिया। सही काम तो किया लेकिन गलत तरीके से किया। गलत तरीका ये था कि दादा बीच में पार्टी नहीं था, दादे को सुने नहीं था, तो वो सही काम भी गलत हो गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कह दिया फैसले के कि अगर सही काम भी गलत तरीके से किया जाए तो वो सही काम भी सही नहीं रहता। इसकी एक और मिसाल ये है कि अगर एक बंदे के खिलाफ कत्ल का पर्चा हुआ, वो कत्ल का मुलज़म था, अब उस बंदे को सज़ाए मौत हो गई, लेकिन सज़ाए मौत उसको हुई जाके 25 साल बाद। तो अब 25 साल बाद उसको जाके सज़ाए मौत हुई। अब सज़ाए मौत का फ़ैसला तो ठीक हुआ, लेकिन ये जो इतना टाइम गुजारा गया तो क्या ये ठीक था? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत था। तो इसलिए फ़ैसला तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो सारा तरीका कार अपनाया गया ये तरीका गलत था, इसलिए उस फैसले की भी वक़्त नहीं रही। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि अगर इंसाफ देर से दिया गया तो इसका मतलब है कि इंसाफ नहीं दिया गया। उम्मीद है आपको आज के इस सारे टॉपिक की और केस की बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।